नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्वराज क्लासेस में। आज डे 6 है मैथ की सीरीज का, जिसमें हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज। तो अभी देखिए आप कि मैथ्स की सीरीज में हम पढ़ रहे थे, अभी परसेंटेज में पढ़ रहे थे हम सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। आज डे 6 होना चाहिए, हम इसमें पढ़ रहे थे सक्सेसिव। ठीक है, अब सक्सेसिव का थोड़ा सा एडवांस पोर्शन पढ़ना है हमें। चलिए, जिसे कहते हैं हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है क्या, पहले सक्सेसिव को देखता है। सक्सेसिव में हमने पढ़ा था x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई ओवर 100, यही तो पढ़ा था। इसमें x क्या है, देखिए ये एक रेक्टेंगल है जिसकी कुछ साइड में इंक्रीमेंट हुआ है। क्या हुआ, इसकी लेंथ कुछ जो शेडेड पोर्शन है इसकी लेंथ में से बढ़ गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि लेंथ में जो चेंज आया वो 10% आ गया और ब्रेथ में जो चेंज आ गया वो भी 10% आया, ये कहना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो x है वो 10% है और y है वो भी 10% है। 10% इंक्रीमेंट हुआ है लेंथ में भी, 10% इंक्रीमेंट हुआ है ब्रेथ में भी, यही तो बात हुई। बस हमें सक्सेसिव में क्या किया था, हमने 10 जो इंक्रीमेंट x का है प्लस 10 इंटू 10 ओवर 100 जो कि हुआ था 1 और ये हो गया 21% इंक्रीमेंट। आई होप आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी। अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर का जो कॉन्सेप्ट है, मल्टीप्लाइंग का फैक्टर का कॉन्सेप्ट ये क्या कहता है। अच्छा, हम चेंजेस कैसे निकालते हैं, हमने क्या किया था, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, यही तो था। अब देखते हैं इसकी लेंथ में कितना चेंज आया था। इसकी लेंथ में आया 10% से इंक्रीज हुई। 10% का मतलब क्या है, 10% का मतलब क्या है, 10 ओवर 100 मतलब 1/10, फ्रैक्शन में से 1/10 लिखेंगे, 1/10। एरिया 1/10 से बढ़ा, ये बढ़ गया ना, तो ये हो जाएगा 11/10। तो इसका मतलब 11/10 हो गया। ब्रेथ भी सेम 10% से बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगी 11/10। तो ये हो गया 11 इंटू 11 121 ओवर 100। कितना ज़्यादा बढ़ चुका है एरिया। एरिया इसका मतलब ये है ओल्ड वाला, इसका मतलब ये है ये ओल्ड एरिया है, ये न्यू एरिया है। ठीक है, जो बढ़ चुका है ये लेंथ है, ये ओल्ड लेंथ है, तो ये भी ओल्ड ब्रेथ होगी, ये न्यू ब्रेथ है। तो ये ओल्ड एरिया हुआ, ये नीचे वाला ओल्ड एरिया, ये हुआ न्यू एरिया। ठीक है, तो ओल्ड एरिया न्यू एरिया से कितना ज़्यादा है ये हमें पता चल रहा है, 21 ज़्यादा है, कितने से, 100 से। तो इसका पता चल गया हमें 100 से 21 ज़्यादा है, तो इसका मतलब है ये 21% इंक्रीमेंट हो गया। पता चल रहा है इसमें से। ठीक है, अब हम कहते हैं सक्सेसिव कॉन्सेप्ट और मल्टीप्लाइंग फैक्टर में अंतर क्या है। अब बात ये आती है, सपोज कि हम फॉर्मूला लगाते हैं a इक्वल्स टू b इंटू सी। इसमें कौन सा, इसे a का परसेंटेज चेंज बताना है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बात क्या है, कौन सा मेथड लगाएंगे, बात क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाइंग का मल्टीप्लाई का साइन है, तो या तो इसमें सक्सेसिव लगेगा या तो अभी जो पढ़ा है मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगेगा। सक्सेसिव मल्टीप्लाइंग फैक्टर सक्सेसिव का सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है,
जहाँ सक्सेसिव नहीं लग पाएगा वहाँ मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा देंगे। कैसा? सपोज कि अगर हम बोले ये 12.5% से बी इंक्रीज हुआ और सी डिक्रीज हुआ 10% से इंक्रीज हुआ, सॉरी इसको इंक्रीज कर देते, दोनों को इंक्रीज कर देते। अब हम बताएंगे तो 12.5% को अगर हम इसको सक्सेसिव के हिसाब से लगाएं, मतलब x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई ओवर 100, तो 12.5 को अगर हम रखेंगे x की जगह पे तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन। इसके लिए हम क्या करते हैं, 12.5 को हम क्या लिखते हैं, हमें पता है 1/8 सीधा लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा a इक्वल्स टू 1/8, ये बढ़ रहा है ना तो ये हो जाएगा 9/8, ठीक है। मल्टीप्लाई ये 10/8 है तो ये 10% से बढ़ रहा है तो 1/10, ये बढ़ रहा है तो इसका मतलब हो जाएगा 11/10, तो हो जाएगा 11/10, हो क्या जाएगा 90/80, 99/80 सॉरी 99/80। ये कितना ज़्यादा हो गया, इंक्रीमेंट होगा एरिया में, उसका इंक्रीमेंट हुआ, ए में इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट कितना हुआ, इसमें इंक्रीमेंट हो गया 19, कितने से 80 से ओवर 100, 0 से 0 कैंसिल, 190/8%, ये इसका आंसर निकला है। चूंकि हमने 12.5% की जगह से 1/8 लिखा और इंक्रीमेंट के बाद 1/8 कितना हो जाएगा, इंक्रीमेंट के बाद 9/8, तो ये हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो गया, इसलिए सक्सेसिव हमारे लिए कारगर होता है, ठीक है। अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर को थोड़ा सा और खोल के बताएंगे, लेकिन फिलहाल में हम क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 50%, ठीक है, देन द फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करी जाए तो हो जाएगा 6a²। किसी क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6a², मतलब 6 इंटू a। इसमें वेरिएबल फैक्टर क्या है, 6 तो होगा नहीं, 6 चेंज नहीं होता कभी, तो वेरिएबल फैक्टर a है और a है जो कि साइड है, यही तो चेंज होगी, तो इसी का काम आता है। 50% से बढ़ रही है ना हर साइड, या एज शो बढ़ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा 50 इंटू 50, इसका मतलब क्या होगा, इसे x माने इसे y माने, अगर सक्सेसिव लगाएं तो क्या होगा 50 प्लस 50 प्लस इंक्रीज हो रहा है ना 50 इंटू 50/100, ये हो जाएगा प्लस 25, ये हो जाएगा 125% का चेंज आ रहा है, ठीक है। ये सक्सेसिव से पता चल गया 125% का चेंज आ रहा है। अगर हम इसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर से करते हैं तो क्या होता है, मल्टीप्लाइंग ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से करिए, TSA इक्वल्स टू 6 इंटू ए इंटू ए, इसे हटा देते हैं, a इंटू ए कितने से बढ़ रहा है, 50% बढ़ रहा है, 50% का इंक्रीमेंट हो रहा है, इसका मतलब 1/2, 50% को 1/2 लिखते हैं, इंक्रीमेंट हुआ तो ये हो जाएगा 3/2, 3/2 इंटू 3/2, ये हो जाएगा 9/4, ठीक है। कितना ज़्यादा हो गया, 5 ज़्यादा है 4 से, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100 और ये हो जाएगा 25, 25 इंटू 5 इक्वल्स टू 125%। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो, ठीक है। हमने क्या किया, हमने ये किया, कोई साइड जो है 50% से बढ़ रही है तो ये भी 50% से ही बढ़ रही है, ठीक है। हमने क्या किया, 50% से बढ़ रही है तो इसका मतलब 3/2 हो रही है, यहाँ से क्लियर हो रहा होगा आपको, 3/2 मतलब 50% का मतलब क्या है 1/2, 1/2 बढ़ रहा है तो ये 3/2। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो परसेंटेज की फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर आप देख लीजिए इसी सीरीज का, ठीक है। तो ये 3/2 हो गया और ये भी 3/2 हुआ, 3 3 9, 2 2 4,
तो मतलब 9 4 से, ये ओल्ड डेटा है, ये ओल्ड वैल्यू है, मतलब परसेंटेज बढ़ने से पहले की और ये बढ़ने की बाद की, ये न्यू वैल्यू है। न्यू वैल्यू कितनी ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है पुरानी वैल्यू से, परसेंटेज निकला है 125 ज़्यादा है, ठीक है। अब आगे बढ़ता है। इफ़ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज बाई 10%, आपको पता होना चाहिए क्यूब की हर एज सेम होती है, ये तो पता होगा आपको, ठीक है। कोई भी एज बढ़ाएंगे तो मतलब ये कि अगर हम बोल दें ए इसमें 10% बढ़ गया तो क्या हर एज उसकी 10% बढ़ेगी, क्योंकि सेम एज होती है सबकी, ठीक है। हम बोलते हैं ईच एज ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज बाई, मतलब सारी एज जो क्यूब की है वो 10% से बढ़ा दी जाती हैं, ठीक है। उनका कहने का मतलब ये है। Each edge of a cube is increased by 10%. Find the percentage increase in the volume. वॉल्यूम क्या होता है, हमें वॉल्यूम से सीधा सीधा लेना देना है। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इक्वल्स टू ए इंटू ए, ठीक है। ओके, सो किसी घन या क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब, ठीक है, यही तो होगा। किसी घन या क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब। तो मुझे क्या है, ए इंटू ए इस तरीके से किया, कोई गलत नहीं हुआ। पहले करेंगे सक्सेसिव से 3 बार सक्सेसिव लगाना है। इसका मतलब क्या है, 10% से बढ़ रही है तो x भी ये कैसे 10% से बढ़ रहा है, 10% से बढ़ रहा है, और ये भी 10% से बढ़ रहा है। 2 के पेयर में यूज़ करें, पहले इन दोनों को सक्सेसिव लगाएंगे, इसे x इसे y, ठीक है। क्या करेंगे, 10 और 10 का इसका 21 निकल आएगा, हमें सीधा पता है लेकिन फिर भी आपके लिए लगा देते हैं। 20x 10 बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है ना, तो क्या होगा 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 ओवर 100, ये 20 और ये 1 टाइम्स से आएगा, ये 21%, ठीक है। 21% पॉजिटिव में है तो बढ़ रहा है। अब ये 21% और 10 का हम लगाएंगे सक्सेसिव, तो ये 21 इंटू 21 प्लस 10 प्लस 21 इंटू 10 ओवर 100 प्लस है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 21 प्लस 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 31, और ये 21 इंटू 10 ये हो जाएगा 210 बाई 100, तो ये हो जाएगा 2 कंप्लीट, ये हो जाएगा 2.1, तो ये हो जाएगा प्लस 2.1 इक्वल्स टू 33.1%। यही तो हो गया 33.1%। आंसर इसका 33.1 होना चाहिए। अब आते हैं हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, वो बोल रहा था कि वॉल्यूम होता है ए इंटू ए, बढ़ रहा है कितने से, बढ़ रहा है सब 10% से बढ़ रहा है, तो 10% का बढ़ना क्या होता है, बढ़ना क्या हो जाता है, ये हो जाता है 1/10% को पहले लिखते हैं 1/10, और ये बढ़ रहा है तो ये हो जाएगा 10 का पहले 1 से प्लस करेंगे तो 11/10। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो। तो 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, तो ये हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा 121 इससे 1331/1000 से कितना ज़्यादा है, ये ज़्यादा है 331 ज़्यादा है, तो
1000 से डिवाइड इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 33.1%। ये हो गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर के थ्रू। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको क्लियर हो गया हो। अगर क्लियर अभी नहीं हुआ तो इस वीडियो को आपसे फिर से पॉज करके पीछे जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर के एक और चरण में आगे बढ़ते हैं कि हम, ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर के एक और चरण में आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखते हैं हम कुछ यूनिक क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। अब देखो, जैसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसा होता है, एक और तरीका है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अभी तो आपने सक्सेसिव की जगह पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा दिया था। अगर क्वेश्चन इस तरीके का आ जाए कि कोई गांव है, विलेज है, उसकी पॉपुलेशन हर वर्ष 5% से बढ़ रही है, तो पहले वर्ष 5% से बढ़ी, ठीक है, यहाँ आ गई, फिर इसकी 5% से बढ़ी, यहाँ आ गई, और ये हो गई है 14410, 410 हो चुकी है पॉपुलेशन, ठीक है। 5% से बढ़ बढ़ के इसकी पॉपुलेशन कितनी हो गई, 410। तो पहले कितनी पॉपुलेशन थी, पहले बिफोर। तो इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या कहता है, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर, अब आप देखिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या कहता है, ये डब्बा जो है और यहाँ पे इसे देखिए इक्वल्स टू चेंज्ड वैल्यू। इस डब्बे की जगह अब जो आप कह रहे हैं ये डब्बा क्या है, ये डब्बा है ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, या ओल्ड वैल्यू। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही हो, ठीक है। पहले कोई ओल्ड वैल्यू होगी, सपोज कोई गांव की कोई तो जनसंख्या होगी, वो है ये ओल्ड वैल्यू, ठीक है। अब इसमें कुछ चेंजेस होंगे, ये होगी ऑपरेशन, इसमें कुछ चेंजेस होंगे, सपोज कि 5% से बढ़ गई, 10% से बढ़ गई, फिर 5% से बढ़ी, फिर 5% से बढ़ गई, वो ये ऑपरेशंस है, वो ये ऑपरेशंस है, ठीक है। अब फिर क्या मिलेगी अपन लोगों को, चेंज्ड वैल्यू। तो अब आप देखिए, सपोज पहले की वैल्यू हमें पता नहीं थी, कोई गांव में कि पहले की जनसंख्या पता नहीं है, ये अपन लोग वी डोंट नो दिस, वी डोंट नो दिस वैल्यू, ठीक है। हमें क्या पता है, हमें बाद की वैल्यू पता है कि 5% 2 साल बढ़ी तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 4410। अब ये मेरी बात सुनिए आप, पहले की वैल्यू पता नहीं है तो इसकी जगह हम x लिख लेंगे, ठीक है। 5% बढ़ी, 5% को क्या बोलते हैं, 5/100, तो ये हो जाएगी 1/20। तो 1/20 बढ़ गई ना, तो इसका मतलब हो गया 21/20। तो बढ़ने के बाद कितनी हो गई है, 21/20। ये ऑपरेशंस हो रहे हैं ना इसमें, मतलब बढ़ा या घटा, ये ऑपरेशन होंगे, ठीक है। तो 21/20 कितने बार ऑपरेशन हुआ है इस पे, चेंजेस कितने बार हुए, 2 बार, तो 21/20। 5% से बढ़ी ना, 5% से बढ़ी, ये भी 5% से बढ़ी की वैल्यू है, ठीक है, फ्रैक्शन वाली वैल्यू है, ठीक है। अब इसके बाद कितनी हो गई है, बराबर। अब ये चेंज्ड वैल्यू मतलब बढ़ के कितनी हो गई है, 4410, ठीक है। अब देखो मुझे पुरानी वैल्यू निकालना है, इसका मतलब क्या है, 4410 ये हो गई है, ठीक है। अब 21 × 21 अगर आपको नहीं पता हो तो आप देख लीजिए, 21 × 21 क्या हो जाएगी, 21
इंटू 21, ये हो गया 441। ठीक है, तो ये 10 बार चला जाएगा और ये हो जाएगा x की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी, ये 400 हो गए और इस साइड जाएंगे तो ये हो जाएगा 4000। पहले क्या थी, पहले जो पॉपुलेशन थी वो थी 4000। ठीक है, फिर 5% बढ़ी, फिर 5% बढ़ी तो ये हो गई 4410 आई। ठीक है, तो अभी क्या कर रहे थे अपन लोग, देखो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बोलता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बोलता है कि ये ओल्ड वैल्यू है, सेकेंड, बोलता है कि ये ओल्ड वैल्यू है, इसमें कुछ ऑपरेशंस हुए या इंक्रीमेंट, ऑपरेशन क्या हो सकते हैं, इंक्रीमेंट हो सकता है या डिक्रीमेंट हो सकता है, फिर इसके बाद ये कुछ न्यू वैल्यू बनी। ऑब्वियसली कोई वैल्यू होगी पहले, कुछ वैल्यू होगी पहले। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, उस वैल्यू का कुछ इंक्रीमेंट हुआ होगा या तो डिक्रीमेंट हुआ होगा, इसके बाद कुछ नई वैल्यू बनी होगी बाद में। ठीक है, यही तो हुआ। तो वो क्या बोल रहा था कि कोई वैल्यू थी, पता नहीं है, तो पहले की वैल्यू पता नहीं तो x, उसके बाद क्या हुआ 5% बढ़ी, 5% का मतलब क्या होता, 5% का मतलब होता है 1/20 और 1/20 बढ़ी तो इसका मतलब हो गया 21/20। ठीक है, तो ये 21/20 कितने बार बढ़ी, 5% से 2 बार बढ़ी तो मतलब 21/20 2 बार। इसके बाद कितनी वैल्यू हो गई वो 4410। अब बात क्लियर हो चुकी होगी, 4410 ये पहले की वैल्यू है, इसके बाद 2 बार वो 5% से बढ़ी, इसके बाद वो हो गई 4410। आई होप कि ये बात अब क्लियर हो गई होगी। तो अब ये बात क्लियर थी, x इंटू 21/20 इंटू 21/20 और ये होगी 4410। 4410 मतलब 2 बार 10 बार चला गया ये, और 10 बार जाने के बाद तो ये 400 का क्रॉस मल्टीपल सीधा सीधा देख लो तो ये हो गया x इक्वल्स टू 4000। तो मतलब क्या है, x क्या थी, x पहले की वैल्यू थी, पहले की वैल्यू कितनी हो गई 4000। मतलब जो पॉपुलेशन किसी गांव की थी वो कितनी थी 4000 थी। ठीक है, बाद में 5% बढ़ी, वो 5% बढ़ी, फिर इसके बाद वो 5% बढ़ी। ठीक है, इसके बाद कितनी हो गई वो 4410। आई होप अब ये बात पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी क्लियर हो गया होगा। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, ओल्ड वैल्यू इनटू ऑपरेशंस होंगे उसमें, और इसके बाद अपन लोगों को मिलती है न्यू वैल्यू। ये हो गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो पिछला फिर से लेक्चर इस बार एक बार देख लें, और अगर आप नए हैं इस सीरीज में तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करें। ठीक है, इससे आपका क्या होगा, बेसिक क्लियर होगा, आपको कुछ चीज़ें जो अभी समझ में नहीं आई होंगी वो भी समझ में आने लग जाएंगी और आपका लेवल बढ़ जाएगा। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, और इस वीडियो को लाइक करें। और अगर ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है तो शेयर भी कर देना मित्रों के साथ, क्या समस्या है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, और कीप रिवाइजिंग और कीप प्रैक्टिसिंग। समय कम है और हमें करना बहुत कुछ है। ठीक है,
तो इस समय का पूर्ण उपयोग करें, अपनी कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करते रहें और बिल्कुल आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और बिल्कुल आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकेगा फिर उसके बाद। तो क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए प्रैक्टिस ही सबसे बड़ा की होता है। किसी भी काम को सक्सेसफुल बनाने के लिए प्रैक्टिस, निरंतर अभ्यास उस चीज का करते रहना चाहिए। ठीक है, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो आपको क्या करना होगा, अभ्यास करते जाओ, काम क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, चलते हैं, अब ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। तो नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।